वेलकम टू जी जैकर्स किचन में व्यूवर्स। आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक रेसिपी। हाँ जी, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मुगलाई डिश, यानी कि मुगलाई पुलाव है। ये फुलादी पुलाव मैंने कढ़ाई में लिया, एक बिग साइज़ का प्याज स्लाइस कटिंग की थी और एक हाफ कप के करीब मैंने घी यूज़ किया। और चिकन इसके अंदर मैंने यूज़ किया है 750 ग्राम या 700 के करीब। प्याज जैसे ही कलर में आ गया तो मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया, साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। ये फुलादी पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त और यमी बनता है और ये मुगलाई डिश है। मुगलिया दौर में बादशाह वगैरह बहुत शौक से ये खाया करते थे, जो नवाब थे वो भी बहुत शौक से खाते थे। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया एज रिक्वायर्ड और साथ में दालचीनी के 2 पीसेज ऐड किए हैं और साथ में मैंने ऐड कर दिया था इसके बड़ी इलायची को, और लौंगे थी 4 से 5 अदर। और इसके साथ ही मैंने ज़ीरा डाल दिया था इसके अंदर, सफ़ेद ज़ीरा। इसके अंदर शाह ज़ीरा भी जाएगा, वो भी मैं बताती हूँ अभी आपको। और बे लीफ भी ऐड किया, इसके अंदर बे लीफ डाल दिया मैंने 1 अदद। और इसके अंदर मैं डालूँगी शाह ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा और काले ज़ीरे में फ़र्क होता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और यमी टेस्ट आता है। ये काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है बाज़ार में, लोगों को इसके बारे में कम ही पता है। इसके अंदर मैंने लौंगों के साथ काली मिर्ची ऐड की हैं, 10 से 15 अदद थी। और साथ ही इसके अंदर हमने ऐड की थी 4 से 5 अदद लौंगे। और ये आप यकीन करें, इसकी खुशबू पूरे किचन में फैली हुई है। और कुटी हुई मिर्ची मैंने ऐड कर दी थी इसके अंदर, काली वाली कुटी हुई मिर्ची भी ऐड की है और साबुत वाली भी की हैं, दोनों की हैं मैंने इसके अंदर। और ये देख रहे हैं घी इसका बबल्स में आ रहा है। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया 1 कप के करीब दही। दही से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा और ये जब आप खाएंगे तो इसका आम पुलाव से डिफरेंट टेस्ट होगा। इसमें चिली फ्लेक्स डाली है मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये देख रहे हैं भूनने के बाद इसका कलर क्या ज़बरदस्त किस्म का कलर निकल के आया है, ब्राउनिश। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी इतना पानी जिसमें ये चावल भी अच्छी तरीके से पक जाए और चिकन भी थोड़ा सा टेंडर हो जाए। अगर ये रेसिपी अगर आप बीफ में बनाना चाह रहे हैं, मटर में बनाना चाह रहे हैं, तो आप पहले मटन या बीफ को अच्छी तरीके से गला लीजिएगा, फिर इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये फुलादी पुलाव बना सकते हैं। मुझे नमक थोड़ा कम लगा था, इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक और ऐड कर दिया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट पे आ गए तो मैंने जायकास के राइस को सोक करके रखा हुआ था 40 मिनट्स पहले, और इसके अंदर मैंने ऐड कर दी 6 से 7 हरी मिर्चें। वो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जायकास के जो राइस हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के राइस हैं। ये स्टीम राइस थे, इनमें मैं बना रही हूँ। और ये पकने के बाद बहुत इनकी लेंथ लंबी हो जाती है, तकरीबन 1 इंच से भी ज़्यादा हो जाते हैं ये। और ये पकने के बाद अपनी क्वांटिटी में डबल हो जाते हैं। और आपको इसका कलर देख कर अंदाज़ा होगा क्या ज़बरदस्त इसका कलर निकल के आया है। इस फुलादी पुलाव में हम लोग वाइट वाले चने भी डालेंगे और इसमें मैंने पुदीने को डंडियों के समेत ही ऐड किया, ताकि जब ये पक जाएंगे तो इसको एज इट इज़ निकाल देंगे। अगर इसके लीव्स तोड़ के इसके अंदर डालेंगे तो वो निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब ये दम की कंडीशन पे आ गया। अब मैं दम पानी ड्राई हो गया, अब मैं इसको दम पे रखने लगी। इसमें मैंने फूड कलर ऐड किया येलो वाला। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा खूबसूरती आएगी। जब आप प्लेटिंग करेंगे तो देखने में आंखों को अच्छा लगेगा। अब मैं इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। इस तरफ मैंने आलू लिए हैं, इसको मैंने फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग में काटा है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर और मैदे को, ताकि इसकी कोटिंग अच्छी सी हो जाए। और जब इसको फ्राई करें और जब ये चावलों के ऊपर लगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगी। इसको मैं फ्राई कर लूँगी ये डालने के बाद। और चने मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, हाफ़ चने मैं एज इट इज़ डालूँगी। हाफ़ चनों को मैंने ये 250 ग्राम के करीब थे, तो इनमें हाफ़ कर लिए। इसको रेड कलर डाल के मैंने मिक्स करके रख दिया। दम ये 30 मिनट का दम लग चुका है। चावल बहुत खूबसूरत और खुशबूदार तैयार हुए हैं। और इसके अंदर से जो मैंने पुदीने की डंडियाँ थी वो निकाल दी मैंने। प्लेटिंग में आपको बताना है कि आपने चने कैसे डालने हैं। प्लेट में सर्व कर दिया मैंने इसको। और इसके अंदर मैं थोड़ी सी किशमिश भी डालूंगी। ये जो रेड चने थे मैंने कलर लगाया था वो भी ऐड कर दूंगी, और वाइट वाले भी चने ये देख रहे हैं विदाउट कलर के। और जो फ्राइज़ मैंने फ्राई किए थे वो भी इसके साथ प्लेटिंग में जाएंगे। इसीलिए इसको फुलादी पुलाव कहते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। इसमें आप ड्राई नट्स भी डाल सकते हैं और इसके अलावा इसमें बॉयल एग भी जाएंगे।
और टमाटर के साथ इसकी मैं थोड़ी सी डेकोरेशन भी करूँगी और इसको हम लोग सर्व करेंगे रायते के साथ। अगर तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई मेरी रेसिपी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। मेरे कहने पे आप लोग एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आम पुलाव से बिल्कुल हटके और बहुत ही मज़े का यमी बनता है ये। अब मेरी प्लेटिंग रेडी हो चुकी हुई है। अब मैं इसको सर्व करूँगी पुदीने के रायते के साथ। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकती हैं। तो ये लीजिए जनाब, आपका फुलादी पुलाव ज़ायका राइस में तैयार है। इसको मैं आपको सर्व करने लगी हूँ ग्रीन रायते के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, दही के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। खुदा हाफिज़।